हेलो एवरीवन, एडवांस पैरामेडिकल क्लासेज में आपका स्वागत है। हम बात कर रहे थे रेडियोग्राफी फर्स्ट पोजीशन में स्केपुला की, जो अपना कंप्लीट हो गया था। आज अपन बात करेंगे क्लेविकल में। सो आपकी डार्क रूम भी स्टार्ट हो चुकी है। लगभग आपको क्लासेज मिलती रहेंगी बिकॉज मैम की थोड़ी तबीयत भी ख़राब है। लेकिन आपको क्लासेस कंटिन्यू लगभग मिलती रहेंगी। हो सकता है एक दिन गैप होके मिले, लेकिन आपको मिलती रहेंगी। और आपकी रेडियोग्राफी तो कंटिन्यू चली रही है फर्स्ट ईयर की। ठीक है, आप चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करना। अपन क्लास आज की कंटिन्यू करते हैं। सबसे पहले अपन एनाटॉमी देख लेते हैं। एनाटॉमी क्लेविकल बोन की, है ना। बात करते हैं एनाटॉमी की। द क्लेविकल इज अ कर्व्ड बोन। जो क्लेविकल होती है वो एक कर्व्ड बोन होती है। इट्स लेटरल पार्ट आर्टिकुलेट विद द एक्रोमियन प्रोसेस। जो क्लेविकल का कौन सा पार्ट, लेटरल पार्ट, आर्टिकुलेट करता है विद द एक्रोमियन प्रोसेस के साथ। क्लेविकल का लेटरल पार्ट आर्टिकुलेट करता है एक्रोमियन प्रोसेस के साथ, आर्टिकुलेट करता है। ठीक है, और यहाँ पे एक जॉइंट बन जाता है जिसे हम एक्रोमिनो क्लेविकुलर जॉइंट कहते हैं। ये थोड़ा स्पेलिंग सही कर लेना। क्लेविकुलर की स्पेलिंग क्लेविकुलर होती है ना। ये तो स्पेलिंग मिस्टेक है जो हो जाती है टाइपिंग में, तो कोई बड़ी बात भी नहीं है ना। तो क्या बन गया, एक्रोमिनो क्लेविकुलर जॉइंट। आगे बात करते हैं। इट्स मिडल एंड आर्टिकुलेट्स, यहाँ ई एन डी आएगा ना, एंड। इट्स मिडल एंड आर्टिकुलेट विद द स्टर्नम। जो अपनी क्लेविकल का मिडल एंड होता है वो आर्टिकुलेट करता है किसके साथ, स्टर्नम के साथ। जो फॉर्म होता है फिर आगे एक जॉइंट जिसे हम कहते हैं स्टाइनो क्लेविकुलर जॉइंट। ठीक है, हम आपको एक बार डायग्राम से भी समझा देते हैं। दोस्तों ये देखो, ये अपनी क्लेविकल बोन है ना। देखो ये इधर आर्टिकुलेट हो रही है किसके साथ, एक्रोमियन प्रोसेस। इट मीन्स एक्रोमियन प्रोसेस कहाँ होती है, स्केपुला पे। हमने आपको स्केपुला जब व्यू अपन पढ़ रहे थे वहाँ पे बताया था, है ना। ये अपनी स्टर्नम होती है ना। तो ये अपनी जो मिडल से जो एंड पार्ट है ये अपना कहाँ जुड़ रहा है, स्टर्नम के साथ, और क्या बना रहा है, स्टाइनो क्लेविकुलर जॉइंट। तो अपन को ध्यान रखना है क्लेविकुलर बोन कहाँ होती है। ये जो अपनी बोन है ये अपनी क्लेविकुलर बोन होती हैं। ठीक है, आगे अपन बात कर लेते हैं। एनाटॉमी इसकी इतनी है ना। सो एनाटॉमी इतनी है, काफ़ी है। अगर कोई भी आपको इशू लगता है तो कमेंट में आप पूछ सकते हो टॉपिक से रिलेटेड। बात करते हैं एपी व्यू की। सबसे पहले बॉडी पार्ट क्या रहता है अपना, क्लेविकल बोन। बेसिक प्रोजेक्शन एपी व्यू। इंडिकेशन अपन ये व्यू क्यों करते हैं, क्यों परफॉर्म कर रहे हैं, टू सी द फ्रैक्चर डिसलोकेशन एंड एनी पैथोलॉजिक कंडीशन। कोई भी फ्रैक्चर हो, डिसलोकेशन हो गई हो, या कोई भी पैथोलॉजी कंडीशन हो गई हो, इस चीज़ के लिए, फ्रैक्चर के लिए, डिसलोकेशन के लिए और कोई भी पैथोलॉजी कंडीशन के लिए अपन ये व्यू परफॉर्म करते हैं। ये चीज़ें देखने के लिए अपन ये व्यू करते हैं। बात करते हैं कैसेट साइज। कैसेट साइज कितना रहना चाहिए, 8x10, 10x12। दोनों में अपना व्यू परफॉर्म अच्छे से हो जाता है, तो अपन को ज़्यादा बड़ा कैसेट साइज लेने की भी आवश्यकता इसमें नहीं होती है। ठीक है, बात करते हैं पेशेंट की पोजीशन क्या रहनी चाहिए। पेशेंट सुपाइन ऑन द टेबल। पेशेंट को बुलाएंगे, आओ जी भाई साहब, मतलब अपन तो नॉर्मल लैंग्वेज में बता रहे हैं कि अपन पेशेंट को बिल्कुल बुला लेंगे और जो उसका अफेक्टेड पार्ट होता है वो अपन कैसेट पे रखवाएंगे
और जो उसका हैंड है और आर्म है वो एपी पोजीशन में होनी चाहिए, और जो उसका ओपोजिट शोल्डर होता है ना, उसको अपन सैंड बैग के द्वारा राइज करवाएंगे, रखवाएंगे, उसके नीचे अपन सैंड बैग लगाते हैं, है ना, जिससे क्या है जो अफेक्टेड साइड होती है ना वो टेबल पे आसानी से फ्लैट हो जाए, है ना। तो अपन एक बार पोजीशन लैंग्वेज द्वारा देख लेते हैं। तो अपनी नॉर्मल है, तो पेशेंट सुपाइन ऑन द टेबल, पेशेंट है वो अपनी एक्सेट टेबल पे सुपाइन पोजीशन में लेट जाएगा विद अफेक्टेड पार्ट जो है उसका, विद अफेक्टेड पार्ट शोल्डर रेस्ट ऑन द शुड रेस्ट ऑन द कैसेट, जो उसका अफेक्टेड पार्ट होता है वो कैसेट पे रेस्ट करवाएंगे। द आर्म एंड हैंड इनटू लेटरल एपी पोजीशन, जो आर्म और हैंड होता है वो एपी पोजीशन में होना चाहिए। जो अपोजिट शोल्डर है, अपोजिट शोल्डर राइज बाय द सैंड बैग, अपन अपोजिट शोल्डर को सैंड बैग के द्वारा राइज करवाएंगे। टू ब्रिंग अफेक्टेड साइड फ्लैट ऑन द केबल, जिससे जो अपना अफेक्टेड पार्ट है, अफेक्टेड साइड है, जिस साइड का एक्स चाहिए वो टेबल पे आसानी से फ्लैट हो जाए, है ना। ये देखो अब तो समझ में आ गया होगा। ये फ्रैक्चर है, देखो क्लेविकल में कहाँ है फ्रैक्चर, ये रहा, यहाँ फ्रैक्चर है ना। ये अपनी क्लेविकल बोन है, ये स्टर्नम यहाँ आ गई, ठीक है। अब तो दिख रहा होगा अच्छे से कहाँ है फ्रैक्चर। डायग्राम का मतलब यही है कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए कैसे एक्सा लेना है, कहाँ सेंटरिंग होनी चाहिए, ठीक है। आगे चलते हैं अपन, कोई दिक्कत परेशानी हो कमेंट में बता देना व्यू से रिलेटेड। पोजीशन ऑफ कैसेट, कैसेट की पोजीशन क्या रहती है, द कैसेट इज प्लेस्ड अंडर द अफेक्टेड क्लेविकल। कैसेट कहाँ होनी चाहिए, कहाँ प्लेस होनी चाहिए, अफेक्टेड क्लेविकल के नीचे प्लेस होनी चाहिए। सेंटरिंग क्या बोलती है, अपन सेंटरिंग कहाँ करें, सेंट्रल रे ओवर द मिडल ऑफ क्लेविकल एट राइट एंगल टू द फिल्म। सेंटरिंग है वो बिल्कुल क्लेविकल बोन के मिड्स पे अपन सेंटरिंग करेंगे। बात करते हैं रेडियोलॉजिकल अपीयरेंस की, ये अपने को क्या बोलता है, अपन को इसमें क्या क्या चीज़ें दिखाई दे रही हैं, ये अपन को क्या क्या चीज़ें बता रहा है। द क्लेविकल शो, अपन को क्लेविकल बोन शो हो रही है इन इट्स फुल्ली लेंथ, फुल लेंथ में विद, और साथ में एक्रोमिनो क्लेविकुलर जॉइंट भी अपन को अच्छे से सीन हो रहा है। ध्यान रखना, क्लेविकल शो हो रही है फुल लेंथ में, पूरी शो हो रही है, साथ में जो अपना एक्रोमिनो क्लेविकुलर जॉइंट है, कहाँ पे, एक्रोमिन प्रोसेस पे, जहाँ अपनी क्लेविकल बोन जॉइंट हो रही है, जुड़ रही है ना, वो अपन को एक्रोमिनो क्लेविकुलर जॉइंट भी सीन हो रहा है। कौन सा जॉइंट, एक्रोमिनो क्लेविकुलर जॉइंट। बात करते हैं एक्सपोजर फैक्टर की, ये अपने को क्या कह रहा है, मतलब कितना कितना अपन यूज में लेना चाहिए, लेते हैं। डिस्टेंस 90 to 100 एमएस 15 to 20 केवीपी 55 से 60 अपन यूज में लेते हैं। और यहाँ पे अपने ग्रेड बाइसेप कहते हैं, आप अभी शांत रहो, आपका इस्तेमाल अपन बाद में करते हैं, पहले आपका इस्तेमाल करेंगे फिर आप पे विश्वास करेंगे, ठीक है। तो आपको व्यू समझ में आ गया होगा, बाकी तो मेरे हिसाब से कोई दिक्कत रहनी नहीं चाहिए, ये अपन बाकी के कल करेंगे। ये देखो अच्छे से आप एक बार देख लेना, क्लेविकल बोन ये है ना, ये अपनी कौन सी आ रही है, ये सर्वाइकल वर्टिब्रा आ रही है, नीचे डोर्सल आ जाती है ना। सर्वाइकल कितनी होती हैं, 7 होती हैं, डोर्सल कितनी होती हैं, 12 होती हैं, लंबर 5, फिर सैक्रम और कोकिक्स। ध्यान रखना इस चीज़ को, है ना, क्योंकि आगे अपन वो चीज़ भी पढ़ेंगे। क्लेविकुलर हो चुकी है, स्केपुलर से जॉइंट है, स्टेनम से जॉइंट है, सेम इधर प्रोसेस है पूरी। ये अपनी रिब्स हैं, है ना, तो आपको अच्छे से दिखाई दे रही होगी रिब्स वगैरह। एनाटॉमी एक बार दोबारा देखें या फिर कर लोगे आप लोग,
कुछ नहीं, एनाटॉमी के अंदर जो अपनी क्लेविकल है, करोड बोन होती है ना, और जो उसका लेटरल पार्ट होता है आर्टिकुलेट होता है एक्रोमियन प्रोसेस के साथ, एक्रोमिनो क्लेविकुलर जॉइंट बनाता है। जो उसका मिडल एंड होता है वो आर्टिकुलेट होता है स्टेनम के साथ, जो क्या बनाता है स्टेनो क्लेविकुलर जॉइंट बनाता है। बस इतनी सी अपनी एनाटॉमी है। तो अपन आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। मिलेंगे एक कल नई क्लास के साथ, नई ऊर्जा, नए जोश के साथ। बाकी सर्दी का मौसम भी आ गया है, तो स्वेटर रजाई निकालनी पड़ेंगी अपने को भी। ठीक है, ओके दोस्तों, थैंक यू।